नमस्कार। मैं जितेंद्र ठाकुर। मैं आज ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है? संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं भाइयों। देखिए, वर्ल्ड वार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि रातों रात किसी देश ने किसी पे हमला कर दिया, वो थर्ड वर्ल्ड वार है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये धीरे धीरे इंसिडेंट बनते हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अलग अलग देशों में, और दुनिया और विश्व जो है वो दो खेमों में बट जाता है। इसके यदि हम पास्ट में जाए, फर्स्ट और थर्ड वो सेकंड वर्ल्ड वार में, तो आपको ऐसे संकेत मिलेंगे। जब 1914 में ऑस्ट्रेलिया में राजकुमार की हत्या की थी जर्मनी ने, तो वहां से तात्कालिक कारण बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार का। फिर उसके बाद जर्मनी ने स्पेन पर हमला कर दिया। उसके बाद ये दुनिया दो खेमे में बट गई। एक तरफ जापान, रशिया, आपका यूएसए, और इधर हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ऐसे ऐसे देश आपस में बट गए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के रूप में। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, वर्साई संधि उसका बीजारोपण रही, जो जर्मनी पर थोपी गई थी। तो जर्मनी ने 1935 में उसका उल्लंघन कर दिया। उसके बाद 1939 में जर्मनी ने आपका रशिया पर हमला कर दिया, तो वो तात्कालिक कारण बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद तो आप सभी जानते हो कि लास्ट में क्या हुआ था। जापान पर नागासाकी पर दो बम मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने, परमाणु बम, जो 100 मेगावाट के थे। ये तो देखो परिणाम। अब आपको भी पता है भाइयों की ये दुनिया इस समय परमाणु के विस्फोट पे बैठी है। यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये जब अंत होगा तो परमाणु बम के साथ अंत होगा इसका। और जो तात्कालिक कारण बन रहे हैं, रशिया 3-4 साल से यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। यूक्रेन अकेला देश नहीं है जो लड़ रहा है, पर्दे के पीछे यूरोप संघ और अमेरिका। भाई साहब, एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से कम 170 बिलियन डॉलर यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन में झोंक दिए हैं। जेलेंस्की इस बात को समझ नहीं रहा। वो सोच रहा है कि मैं छोटा सा देश होकर रशिया को पूरी टक्कर ले रहा हूं, पर पीछे किसकी ताकत है ये पूरा देश जानता है। इधर आप आज इसराइल के साथ आ जाइए। इसराइल फिलिस्तीन में लड़ रहा था, गाजा को क्या बना दिया आपको ही पता है। और अभी हाल ही जो घटना हुई है, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, और ये हमला इतना खतरनाक था कि वहां के परमाणु ठिकानों पर जो वो यूरेनियम संवर्धन कर रहे थे उसका, वहां पर हमला किया गया। तो आप क्या सोचते हो? अब फिलहाल आप देख लो इंडिया और पाकिस्तान को कॉन्फ्लिक्ट। तो दुनिया दो खेमे में बढ़ती जा रही है। एक तरफ रशिया, चाइना, साउथ कोरिया। आप देख लो इंडिया और पाकिस्तान को कॉन्फ्लिक्ट। तो दुनिया दो खेमे में बढ़ती जा रही है। एक तरफ रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, और इंडिया का पता नहीं इंडिया किस तरफ रहेगा, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। एक तरफ यूरोप संघ, यूएसए, ये देश हैं जो दो दुनिया को या विश्व को दो खेमे में बांट रहे हैं। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं इस मुद्दे पर। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये छोटी छोटी घटनाएं ही वर्ल्ड वॉर का रूप लेती है। अब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, और आपने एक बात देखी होगी, नोट की होगी, कि जो उसके आयरन डोम है वे सारे हमले नहीं रोक पाए। कम से कम 50% उनके शहरों पर मिसाइल से, ड्रोन से हमले हुए हैं, वो 50% वे अपने आप में हमले रोक पाए हैं। तो भाई साहब, मैं यही कहना चाहता हूं, जो ये हमले हो रहे हैं ये वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हो, और इसमें इंडिया की क्या भूमिका होगी? इंडिया, मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है, इंडिया किसी खेमे में जाएगा। पर बात यह है, एक तरफ इजराइल, यूएसए से भी अच्छे संबंध है हमारे, दूसरी तरफ ईरान से भी अच्छे संबंध है,
रशिया से भी अच्छे संबंध हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, या तो तटस्थ इस वर्ल्ड वार में अफ्रीका और इंडिया ही रह सकते हैं, बाकी मैं समझता नहीं। यूरोप हो गया आपका, आपका यूएसए हो गया, और लगभग एशिया इस वर्ल्ड वार में अब के चपेट में आएगा। आपने एक बात देखा होगा, पिछले वर्ल्ड वार की बात करें तो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में यूरोप की तरफ से लीड किया था, धूरी राष्ट्र की तरफ से। धूरी राष्ट्र में आपका ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली वगैरह थे। ये कुल 37 देश थे टोटल जो इस वर्ल्ड वार में करते। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास सैनिक मारे गए थे। सैनिक और आपके सिविलियन दोनों मारे गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में 2.5 करोड़ के आसपास सिविलियन और सैनिक मारे गए। अब युद्ध की नीति बदल गई है, आपको ही पता है। आपने सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा होगा कि जब युद्ध होता था तो सेना आमने सामने होती थी, पर अब इतनी टेक्नोलॉजी हाईफाई हो गई है, अब रोबोटिक हो गई है, एआई का यूज होता है। कैसे? ड्रोन के द्वारा हमले होते हैं। सबसे पहले इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया कि कैसे 3 लेयर का सुरक्षा, हमारा जो 3 लेयर का डिफेंस है, किस तरह हमले रोकता है। ये भाई साहब, ये चौंकाने वाला मामला था जो हमने पाकिस्तान के साथ अपने इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने हमले भी किए और उनके हमले को रोका। ये दुनिया को पाठ पढ़ाया इंडिया ने। पर जहां तक सबसे गंभीर मुद्दा है, इजराइल का आयरन डोम फेल होना, क्या ये संकेत है कि इस युद्ध को और उग्र करेगा और आगे बढ़ाएगा? और इसमें आपको क्या लगता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और कितने देश शामिल हो सकते हैं? अभी हाल ही में घटना हुई है, चाइना जो है ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। देखना, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे इंसिडेंट होते जाएंगे। अभी हाल ही में जो इजराइल ने ईरान पर किया है, और ये खेमा जो है, इंडिया भी 3 मोर्चों पे लड़ रहा है। एक तरफ टर्की है, पाकिस्तान है और अजरबैजान है, और इस दूरी पर इंडिया आता है। एक तरफ इंडिया, आपका अर्मेनिया और ग्रीस। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि दो दुनिया जो है, ये विश्व जो है, 2 खेमों में बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए, आपका एनालिसिस है इसमें, जो मैंने आपको बताया है वो मेरा एनालिसिस है, और आप देखिए क्या करना है इस मामले में। धन्यवाद।